Good morning, Bacho. Welcome to online classes. As you know that we are studying triangles, and in this chapter we studied inequalities in triangles, and we also did some questions. So I think this exercise is very important and very good too. So I decided to do more questions of this exercise also. So मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है कि ये फिगर जो है, ठीक है, इस फिगर में जो एंगल बी है, एंगल बी वो ए से छोटा है, लेस देन ए, एंड एंगल सी इज लेस देन डी। दिस कंडीशन, these two conditions are given. With these conditions we have to show that AD, this side, is less than BC. ये हमें शो करना है। अगर ये कंडीशन अगर ऐसा हो, ये हमें शो करना है। तो बच्चों ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए अगर कोई क्वेश्चन करना है। अदरवाइज क्या देखकर दिमाग में आता है? इफ वी डोंट नो द कॉन्सेप्ट वी आर हेल्पलेस, कैन नॉट डू, है ना? वी कैन नॉट प्रूव इट इफ वी डोंट नो द कॉन्सेप्ट। और ज्योमेट्री में एक बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी बात ये भी है कि एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट हमारा सही लगना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो आसान बहुत है। एंगल बी, इनइक्वालिटीज जो हमने पढ़ी हैं उसके हिसाब से एंगल बी जब लेस देन एंगल ए होता है तो बी के सामने वाली साइड कौन सी हुई? इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ए बी ओ, ए बी ओ आई एम टॉकिंग अबाउट इन ट्राइंगल ए बी ओ। तो इनइक्वालिटीज स्टेट्स दैट the side against the smaller angle is smaller, that is AO is less than BO होगा। B के सामने जो साइड है AO वो A की जो सामने साइड है BO से भी छोटी होगी। इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। नाउ टेक द सेकंड स्टेटमेंट इन ट्राइंगल DOC, you can say DOC, you are given angle C is less than angle D, so the side against C, OD, will be less than the side against D, that is OC। ये हम दो मान सकते हैं। देखो इन बातों को अब हम न्यूमेरिकली भी समझेंगे। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, पहले तो आप सिंपली ऐड करो। AO मतलब एडिंग, देख सकते हैं आप, एडिंग, ये बड़ा होना चाहिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दें तो इट बिकम्स AO प्लस OD। लेस देन का साइन रहेगा, बताऊंगा क्यों आएगा, BO प्लस OC। हम प्रैक्टिकली देखेंगे इस बात को। जैसे कि मैं दो स्टेटमेंट देता हूं यहाँ पे, 2 is less than 5 and 3 is less than 4, ठीक है, यही तो बात है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। पूरा बच्चों की तरह लिखो, लेस देन कह रहा हूं होगा 5 प्लस 4 से। इज इट सो? यस। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और वो लेस देन हो जाएगा किससे? 9 से। इसका मतलब अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से बड़ी है और इसी तरह दूसरी सिचुएशन भी आपके पास है तो उन दोनों का अगर आप ऐड कर देते हो, LHS में LHS और RHS में RHS, तो जो आपका साइन है वो सेम रहता है, दैट डज नॉट डिस्टर्ब, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इसलिए लेस देन का साइन आया है यहाँ पे। हर चीज को हम समझ सकते हैं आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो AO प्लस OD बिकम्स AD and it remains the same, the sign remains the same. BO plus OC you can see becomes BC. It we had to prove, ये हमें शो करना था, ठीक है। तो आपने देखा बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। सारे क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय मैथमेटिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो बच्चों हम इसका क्वेश्चन 4 देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। इसमें क्या गिवन है आपको? इसमें गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। फिगर आपकी बुक में बनी हुई है, वहीं से मैंने लिया।
और क्या कह रहा है कि जो ए बी साइड है इस क्वाड्रिलेटरल में, दैट इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड्स हैं, 4 में सबसे छोटी जो है ए बी है, एंड सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ये गिवन है। अब इस गिवन के होने से हमको क्या प्रूव करना है, वो ये प्रूव करना है कि एंगल ए बड़ा होगा एंगल सी से, एंड एंगल बी बड़ा होगा एंगल डी से। तो पहली बात को दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। क्या किया है, मैंने ए और सी को मिला दिया है। तो ऐसा मिलाने से ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है। यू कैन इजिली सी इट। अब मैं क्या करता हूँ कि इस एंगल को मैं 1 नाम दे देता हूँ और इस एंगल को 2 नाम दे देता हूँ। सिमिलरली इस एंगल को मैं 3 नाम दे देता हूँ और इसको मैं 4 नाम दे देता हूँ, क्योंकि मुझे ए को सी से बड़ा दिखाना है। तो मैंने वो ही एंगल इन्वॉल्व किए हैं अपने कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट ए बी क्या है, इज द स्मॉलेस्ट साइड। ए बी जब सबसे छोटी है तो ए बी बी सी से भी छोटी होगी। तो सबसे ए बी सबसे छोटी साइड है ना, तो इस ट्राइंगल ए बी सी में बी सी से भी छोटी होगी। तो इन ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट ए बी सी, व्हेन ए बी इज लेस देन बी सी, तो ए बी की जो सामने एंगल है दैट इज एंगल 2 will also be less than angle 1। ये वाला एंगल इससे छोटा होगा। ठीक है, अब दूसरे हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है, सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ट्राइंगल ए सी डी आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इन ए सी डी ट्राइंगल, वैसे तो सी डी सबसे ही बड़ी साइड है, तो बट इन ए सी डी विल ऑल्सो बी ग्रेटर, या yes we can say CD will greater than AD। ठीक है, या हम ये कहें या AD is less than CD। ठीक है, एक ही बात है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो AD के सामने जो साइड है कौन सी एंगल जो है 4 है, तो एंगल 4 जो होगा वो लेस देन होगा CD के सामने जो एंगल है 3, उससे छोटा होगा। इसे मैं स्टेटमेंट 1 मानता हूँ और इसे स्टेटमेंट 2 मान देता हूँ। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो जैसा कि हमने पहले किया था, 2 इज लेस देन एंगल 1, 4 इज लेस देन एंगल 3। इफ आई ऐड देम देन 2 प्लस 4 विल ऑल्सो बी लेस देन 1 प्लस 3। ठीक है, अब मैं लिखूंगा नहीं, सीधा ऐड करूंगा। एडिंग 1 and 2 we get 2 plus 4 less than 1 plus 3। ठीक है, सो 2 plus 4 क्या बन जाता है, 2 plus 4 बन जाता है हमारा C बन जाता है हमारा 2 plus 4। सो 2 plus 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C लेस देन 1 plus 3 कितना बन जाता है, एंगल A। सो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल ए बड़ा है एंगल सी से। तो एंगल ए बड़ा ही, सी छोटा है ए से, तो एंगल ए बड़ा है, या हम ऐसे ही लिख लें, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये हमारा प्रूव हो गया पहले वाला पार्ट। ठीक है, आप इसे लिखें, हम दूसरा पार्ट इसका करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से मैंने एक दूसरा कंस्ट्रक्शन इसमें किया है, बी को डी से मिला दिया है। तो इस तरह से फिर ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया है, ए बी डी एंड बी सी डी। जो एंगल्स है यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि मुझे बी एंगल लेना है, तो वो 2 हिस्सों में टूट गया है, उसे मैंने नाम दे दिए 1 and 2। दूसरा एंगल मेरा जो है, जो मुझे प्रूव करना है, दैट इज डी, उसे भी मैंने नाम दे दिया 3 and 4। इससे कोई समस्या, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब फिर वही सेम लॉजिक्स हम लगा रहे हैं, बस कंस्ट्रक्शन ऐसे की बजाय ऐसे हो गया, बदल गया। इन ट्राइंगल एबीडी में हम लगा रहे हैं, ए बी क्या दी है, ए बी सबसे छोटी साइड है बच्चों, ए बी इज लेस देन क्या हो जाएगी, ए डी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी साइड है। तो ए बी की जो सामने एंगल है दैट इज 3 विल ऑल्सो बी लेस देन एंगल 1। सेम लॉजिक फर्स्ट मान सकते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बी सी डी बड़ी है, सबसे बड़ी साइड है, तो इसका मतलब बी सी क्या हो जाएगी,
छोटी है CD से, बिकॉज CD इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो BC के सामने जो एंगल है दैट इज 4 will also be less than CD के सामने जो एंगल है दैट इज 2। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं। फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इसे 1 और 2 को, 1 and 2 we get angle 3 plus angle 4 will again be less than angle 1 plus angle 2। 3 और 4 क्या बन जाता है, एंगल D बन जाता है, और 1 और 2 मिलकर क्या बन जाता है, एंगल B बन जाता है। और यही हमें शो करना था कि एंगल B जो है बड़ा है एंगल D से। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने, हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया और कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, जो भी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। और आपने एक बात यहाँ पर नोट की होगी कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, वो है इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 2-3 प्रॉपर्टी हैं, देख लेना उनको। ठीक है, उसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जरूर करें, समझ में आ जाएगा सब कुछ। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछें, फिर हम और क्वेश्चन इसके बाकी के बचे हुए करेंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।